अगर आपके घर में भी रखी हैं ये चीज़ें, तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपके घर में शांति का निवास नहीं होगा। आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां रहेंगी। इसीलिए अगर आपके घर में भी रखी हों ये चीज़ें, तो ज़रूर से हटा दीजिए। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। देखो जी, अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको पूजा पाठ संबंधी, भक्ति भक्ताई संबंधी रोज ही नई नई जानकारी देती हूँ। चलो जी, आज मैं आपको जो जानकारी दे रही हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए यह जानकारी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपको पूजा का कोई भी फल नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? सभी क्या यही सवाल होता है जी? हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो वही कलेश, वही बीमारियां बस घर कर लिया है। देखो जी, आप पूजा पाठ कर रहे हो, मैं मानती हूँ आप कर रहे हो। आप पर जब बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो आप डॉक्टर के पास भी जाते हो और किसी भक्त या तांत्रिक के पास भी जाते हो। जब डॉक्टर के पास से इलाज नहीं हो पाता तो आप भक्तों के पास जाते हो। अब आप पहले भक्त के पास गए, उसने आपको भभूत दी, ताबीज दिए, किसी को पानी में घोल कर पीना है, किसी को किसी चीज में रखना है, किसी को बक्से में रखना है। तो ये सब तो देते ही हैं जी तांत्रिक और भक्त। ठीक है, आप वहाँ गए तो आपने वह सब चीज़ें लेकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद जैसा जैसा उन्होंने कहा था वैसा वैसा आपने किया। फिर कुछ दिन हो गए, आपको कुछ आराम नहीं लगा, तो आप दूसरे भक्त के पास चले गए। आप दूसरे भक्त ने जो कुछ दिया वो आपने अपने घर में रख लिया। आप आपको दूसरे भक्त से भी आराम नहीं हुआ, तो आप तीसरे भक्त के पास चले गए और उस भक्त ने आपको जो कुछ दिया आपने वो भी अपने घर में रख लिया। ऐसा करते करते आप बहुत सी चीज़ों को अपने घर में रख लेते हैं। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? तो आप बहुत सी चीज़ों के अपने घर में रख रहे हैं, जो वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं वो नकारात्मक में बन जाते हैं। जब आपने उसका कुछ भी नहीं किया उनका, ठीक है, आपने थोड़ा दिन देखा, फिर आपको आराम नहीं हुआ, तो आपने कुछ नहीं किया उन वस्तुओं का और आप दूसरे भक्त के पास चले गए। तो आप ऐसे ही करते रहते हैं और बहुत सी नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है उन वस्तुओं में, जो आप किसी चौकी पर से लेकर आते हैं या किसी तांत्रिक से लेकर आते हैं। वो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा इतनी घेर लेती है, आपके घर का क्लेश ही ना मिटेगा। आप कितना भी पूजा पाठ करो, सब नेगेटिव ऊर्जा खा जाएगी। आपके घर में तो कुछ होगा ही नहीं, ना तो आपके देवताओं को कुछ प्राप्त होगा, ना आपके पितरों को कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि जो आपके घर में वो वस्तुएं रखी हैं वो इतना नेगेटिव आवरण कर देंगी आपके घर का, तो सब कुछ तहस नहस होने सा लग जाएगा। आप चाहेंगे कि तो कुछ भी नहीं है संसार में, आपका मरने तक का मन करता होगा अगर आपके साथ ये सब हो रहा है। तो मैं आपको हाथ जोड़कर यही कहूँगी, हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना करूँगी, आप जिस भी भक्त के पास जाते हो, जिस भी तांत्रिक के पास जाते हो, आप अगर उसकी कुछ वस्तु घर लेकर आते हो तो उसका प्रयोग कीजिए। देखो जी, आराम तो धीरे धीरे होता है, एकदम से तो हथेली पर सरसम हरी नहीं होती। आराम तो धीरे धीरे ही होगा, रोग कटता सा ही कटता है। आप विश्वास करके अगर एक भक्त के पास भी चले जाओगे और उस पर संपूर्ण विश्वास कर लोगे तो वही आपके संकट काट देगा, क्योंकि देवताओं में तो शक्ति होती ही है जी। अगर आपको कोई प्रेत बाधा है या आपको चोक चुराई से कोई प्रेत लग गया है,
कुछ भी है आपको, नेगेटिव शक्ति कुछ भी है आपको, तो भक्त तो काटने में सक्षम होता है, क्योंकि उनके देवता प्रबल होते हैं। आप विश्वास करके एक जगह टिक जाओगे तो साल 6 महीने में आपका जो भी बीमारी है, जो भी प्रेत बाधा है, आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उस भक्त को आपको मानना पड़ेगा जी। आपको होली दिवाली जब भी गुरु पर्व आए, जब आपको उस भक्त के पास जाना पड़ेगा। नहीं तो, क्योंकि जब हम किसी भक्त के पास जाने लग जाते हैं, हम उसके देवता को पूजने लग जाते हैं। वो देवता की शक्ति हमारे साथ चलती है, और जब हम वहाँ जाना छोड़ देते हैं तो वो देवता की शक्ति हमारे पास से हट जाती है। जब देवता की शक्ति हमारे पास से हट गई तो हमारे पास फिर वही नेगेटिव शक्तियाँ आने लग जाती हैं। कोई भी बंधन नहीं होता। इसीलिए आप किसी भी भक्त के पास इलाज करवा रहे हो तो उसके पास से जाना ना छोड़ें। चाहे आप साल में एक बार जाएं, लेकिन जाएं जरूर। उसके देवता का भोग प्रसाद जरूर दें। आपने बहुत सी भभूते, बहुत से ताबीज घर में इकट्ठा कर रखे हैं और उनका कोई काम नहीं है जी। वो नेगेटिव ऊर्जा ही कर रहे हैं आपके घर में। आप उन सारे सारे भभूत ताबीजों को उठाओ और प्रवाहित कर दो, या किसी मिट्टी में दबा दो, या किसी नदी में प्रवाहित कर दो, और हाथ जोड़कर देवताओं से माफ़ी मांग लो। तो आप अगर उनको भी प्रवाहित कर दोगे या मिट्टी में दबा दोगे, तभी से आपको शांति महसूस होगी। क्योंकि आपके घर में बड़ी ही नेगेटिव ऊर्जा कर रखी थी उन्होंने, और आप उनको अगर मिट्टी में दबा दोगे या प्रवाहित कर दोगे तो आपके घर में शांति का माहौल हो जाएगा। अगर आपके घर में रखी हैं ये चीज़ें तो आप तुरंत से तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा घर में होती है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और उसे पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। इसीलिए यह जानकारी लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। अगर आपके पास ये चीज़ें रखी हैं तो तुरंत से तुरंत हटा दीजिए। और आप, अगर आपको प्रेत बाधा है या किसी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव दिख रहा है अपने घर में, तो आप किसी अच्छे से भक्त के पास जाना, जिससे आपका मन कहे कि हाँ ये भक्त मेरे लिए अच्छा है। देखो, भक्त तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो मन गवाही दिए, जैसे कि कहते हैं कि अंतर आत्मा में ही परमात्मा बसे हैं। जिस कार्य को करने के लिए हमारी आत्मा मान जाए तो मानो परमात्मा ने ही हमें आज्ञा दे दी। इसीलिए अगर आपकी अंतर आत्मा आपसे ये कहे कि हमें उस भक्त के पास जाना चाहिए और वो हमारे सारे कार्य सफल कर देगा, तो आप उसी भक्त के पास जाइए। अपने घर को सुख शांति का आवरण बनाइए जी। और छोटे छोटे उपायों से भी आप कम कर सकते हैं अपने घर की नेगेटिव ऊर्जा, जो मैंने बहुत सी वीडियो में बता भी रखा है और आगे आपके लिए बताती भी रहूँगी। अच्छा जी, अगर आपको जानकारी कुछ अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आई हो, तो लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।